इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 जो है हमारी बुक का, उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 शुरू करेंगे। और इस एक्सरसाइज के अंदर हमने जो एक सिंप्लीफाई करने के तरीके हैं एक एक्सप्रेशन को, हम वो देखेंगे। तो जो बुक का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, मैं पहले वो शुरू करूँगा। तो ये पार्ट 2 है और हम इसको शुरू करते हैं इसको सिंप्लीफाई करना। तो आप सबसे पहले एक बात देखें कि हमने इस सारे एक्सप्रेशन के अंदर, ये जो हमारे पास सारा एक्सप्रेशन दिया गया है, इस सारे एक्सप्रेशन के अंदर हमने सबसे पहले ये देखना है कि वो कौन से नंबर्स हैं या उन नंबर्स के मल्टीपल्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि 9 जो है, 12 जो है, 18 है, ये तीनों 3 के मल्टीपल हैं। 3 3s are 9, 3 4s are 12 एंड 3 6 are 18। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अगली चीज़ जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल कहते हैं एक्स और वाई को। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स भी लिखा हुआ है, वाई भी लिखा हुआ है। हम ये देखेंगे कौन से वेरिएबल्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये इधर एक्स आता है, फिर ये इधर दोबारा एक्स आता है और इधर एक्स नहीं आता। ठीक है, हम इधर y को देखते हैं तो y मौजूद है, y यहाँ पर भी मौजूद है और y यहाँ पर भी मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, हम इन सबको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉमन हमने क्या लेना है। हमने 3 कॉमन लिया, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था 3 3s are 9, ये वाला 9 कैसे आया, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 6 are 18। और दूसरी चीज़ हम कॉमन लेंगे वो y है, क्योंकि वो सारी टर्म में आ रहा है। और फिर हम जो बाकी सारी टर्म्स हैं वो लिख देंगे। 3x माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 6y। और आप एक और बात देखें इसको क्रॉस चेक करने के लिए, ये जो टर्म है, अगर इस टर्म को मैं इससे वापस मल्टीप्लाई करूं तो ये जो सारा एक्सप्रेशन है ये मेरे पास फिर इसे वापस आ जाएगा। तो ये हमने पार्ट 2 कर लिया। अब हम अगला पार्ट करेंगे, पार्ट 4। तो ये मैंने जो है पार्ट 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा कि वही प्रोसेस यहाँ पर मैं रिपीट करूँगा। सबसे पहले वो नंबर जो इन सब नंबर जो कोई, मतलब हमने यहाँ पर कोई नंबर तलाश करना है जिसका कोई एक मल्टीपल हो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास इधर 20 है, इधर हमारे पास जो 10 है और इधर जो 5 है, ये सारे के सारे जो हैं ये 5 के मल्टीपल्स हैं। तो 5 1s are 5, 5 2s are 10 एंड 5 4s are 20। इसी तरह अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ए, बी और सी में से कौन सी वैल्यू जो बार बार रिपीट हो रही है। देखें, ए यहाँ पर भी मौजूद है, ए यहाँ पर भी मौजूद है और ए इधर भी मौजूद है। ठीक है, ओके, तो ए इसका मतलब है कि तीनों जगह पर आ रहा है। अब हम देखेंगे बी को, बी इधर मौजूद है, बी इधर मौजूद है और बी इधर मौजूद है। तो ए और बी पूरे एक्सप्रेशन में मौजूद है। फाइनली हम चेक करेंगे सी को, सी इधर भी मौजूद है, सी इधर भी मौजूद है और सी इधर भी मौजूद है। तो इसका मतलब है कि हम जो टर्म जो हम कॉमन लेंगे वो होगी 5abc। और हम जो हमने टर्म्स हमने निकाल दी हैं, तो अब देखेंगे क्या बचता है। b c स्क्वेयर, क्योंकि a 5a तो पूरा निकल गया ना। हमने b को जब निकाला, यहाँ पे देखें ना, इधर 2 b हैं, एक b को निकाला तो एक b पीछे रह जाएगा। ठीक है, -2 फिर a रह जाएगा पीछे, फिर b स्क्वायर और c निकल जाएगा, और इस तरह -4 a स्क्वायर एंड c। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स हैं कर लिए हैं। बाकी सारे सवाल बिल्कुल इसी तरह ही होने हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो हम यहाँ पर एक बात नोट करेंगे, हमने वही चीज़ देखनी है जिस तरह पहले था कि क्या इस पूरे एक्सप्रेशन में, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, क्या इसमें कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो सारी टर्म्स में हो। यानी ये टर्म है एक, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है। कोई ऐसा नंबर तलाश करना है जो कि हमारे पास सारी की सारी टर्म्स में मौजूद हो। ठीक हो गया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 5 और 3 हैं, दोनों 2 बार रिपीट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम
दो हिस्सों में डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब किस तरह इसको करना है। हम लाइक टर्म्स जो हैं इनको इकट्ठा कर देंगे, ये 5 क्योंकि इन दोनों में कॉमन आ रहा है 5x, और जो ये जो बाकी दो टर्म्स हैं 3ay और 3by इनको हम इकट्ठा कर देंगे, ठीक है। 5ax माइनस 5bx और माइनस 3ay प्लस 3by, ठीक है। तो हम अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए आगे एक और स्टेप करेंगे, 5ax 5bx, और हम कॉमन ले लेंगे, हम माइनस कॉमन ले लेंगे। ये जो सारा मैंने लिखा है ये दोनों मिलके एक टर्म बना रही हैं, ठीक है। इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट्स में डालूंगा और फिर उसके अंदर मैं लिख दूंगा 3ay माइनस 3by, ठीक है। अब हम कॉमन लेंगे अगले स्टेप में। तो इस सारी टर्म में, ये जो सारी टर्म है, इस सारी टर्म के अंदर जो चीज़ कॉमन आ रही है वो हमारे पास 5x है। तो 5x मैंने बाहर लिख दिया, अंदर क्या आ जाएगा a माइनस बी। इसी तरह यहाँ पर जो ये वाला जो सारा एक्सप्रेशन है, सॉरी टर्म है, इसके अंदर हमारे पास 3y कॉमन आ रहा है, माइनस 3y a माइनस बी। अब ये जो हमारे पास पूरा एक्सप्रेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर भी दो टर्म्स कॉमन आ रही हैं, और वो कौन सी टर्म्स हैं? वो ये है और दूसरी वाली ये है। तो हम इसको भी कॉमन ले लेंगे, a माइनस बी 5x माइनस 3y, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अच्छा, तो अब जो सेकंड पार्ट है, सॉरी ये मैंने गलती से क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट लिख दिया, इसको मैं ज़रा भी इरेज करता हूँ। अच्छा, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो अब हमने बिल्कुल वही चीज़ देखेंगे कि क्या इस पूरी टर्म में कोई एक नंबर है जो ये जो नंबर हैं इन सब का कोई एक मल्टीपल हो, ठीक है। 3, 2, 12, 8। हमें फिर से वही इशू फेस हो रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर जिस तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे थे, मैं पिछली स्लाइड करता हूँ, देखें आप ये वाला एक्सप्रेशन देखें। इस सारे एक्सप्रेशन के अंदर 5 है जो सब पे डिवाइड हो रहा है, सब 5 पे डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इधर ऐसा कोई सीन नहीं है। तो हम वही करेंगे जो हमने यहाँ पर किया, हम इसकी पेयरिंग कर देंगे, ठीक है। तो आप ये देखें कि 3 और 12, इसके अंदर x भी कॉमन है और जो 12 है वो 3 पे भी डिवाइड होता है। इसी तरह जो 8 और 2 हैं वो भी आपस में डिवाइड होते हैं, तो हम इनको सेपरेट कर देंगे। 3xy माइनस 12x प्लस 2y माइनस 8। हम अगले स्टेप में इसको कॉमन ले लेंगे, 3x हमने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया y माइनस 4, और यहाँ पर भी हम वही करेंगे, 2 कॉमन y माइनस 4। अगले स्टेप में हम इनको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, 3x प्लस 2 y माइनस 4। तो ये हमने ये वाला पार्ट कर लिया। अब हम फाइनली जो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है हम वो देखेंगे अब। तो ये फोर्थ पार्ट है, तो मैं इसको अब सॉल्व करने लगा हूँ। तो हम ये देखेंगे कि इसमें हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप ज़रा ये बात देखिए कि इन दोनों में ना अगर हम इस एक्सप्रेशन को एज इट इज़ देखें, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जो z है, यहाँ पे z मल्टीप्लाई हो रहा है इस टर्म के साथ और दूसरी टर्म के साथ यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रहा है। हम इनको अंदर मल्टीप्लाई करके हम इस एक्सप्रेशन को एक्सपैंड कर देंगे, और एक्सपैंड करने के बाद फिर हम यही जो जिस तरह हमने पिछले सवाल किए हैं कि हम ढूंढते थे कि लाइक टर्म्स मिल जाएं, उनको एक तरफ कर दें, फिर उनमें से कॉमन निकाल दें। तो मैं करता हूँ, तो आप ये देखें, ये बन जाएगा x स्क्वायर z माइनस वाई स्क्वायर z प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस जी स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम वो एक्सप्रेशंस जो आपस में जो लाइक टर्म्स हैं हम उनको एक तरफ कर देंगे और बाकियों को दूसरी तरफ कर देंगे हम, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे ये बात नोट करें तो हमें ये पता चलता है कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास और हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है, सॉरी ये वाला नहीं करना हमने, ये ज़रा थोड़ा सा गलत हो गया है। ये जो एक्सप्रेशन है और ये वाला एक्सप्रेशन है, इन दोनों एक्सप्रेशन के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। इसी तरह ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन, इन दोनों के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है,
ठीक है, तो हम इनको साइड पे कर देंगे और फिर हम इनको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर जी माइनस जी स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर जी। ठीक है जी, तो अब हम देखेंगे ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, इन दोनों के अंदर एक्स जी कॉमन आ रहे हैं, तो हम इनको बाहर कर देंगे। एक्स जी, एक एक्स रह जाएगा और इधर एक जी रह जाएगा। ठीक है, प्लस करेंगे और फिर हम यहाँ पर भी देखेंगे कि इस टर्म और इस टर्म दोनों में y कॉमन आता है, वाई स्क्वायर। हम वाई स्क्वायर को बाहर कर देंगे और हम अंदर देखेंगे क्या बचता है, x माइनस जी। अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है हमारे पास, इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास एक तो ये टर्म है और दूसरी ये टर्म है। दोनों टर्म्स हम कॉमन ले लेंगे, बाहर कर देंगे इनको। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 भी कर लिया और ये हमारा आंसर है। अच्छा, तो ये जो हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, इसमें हम सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे? अगर हम गौर से एक पैटर्न देखने की कोशिश करें इस क्वेश्चन के अंदर, तो हमें एक बात नज़र आती है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक्सपेंशन है एक एक्सप्रेशन की, जिस मतलब ये इस तरह का कोई एक्सप्रेशन है, इसकी एक्सपेंशन हुई है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी यहाँ पे माइनस आना है क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है ना। ठीक है, तो अब हम ज़रा इसी चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि मुझे कैसे पता चला। मुझे इस तरह पता चला कि यहाँ पे भी एक स्क्वायर टर्म आ रही है, इधर भी एक स्क्वायर टर्म आ रही है और यहाँ पर 2 आ रहा है। तो जब भी यहाँ पे 2 आए, यहाँ पे कोई माइनस का साइन आए, तो फिर आप ज़रा ये देखने की कोशिश करें कि ऐसा तो नहीं है कि ये किसी एक्सप्रेशन जिस तरह a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये कहीं उसकी एक्सपेंशन तो नहीं आ रही। तो ये ज़रा चीज़ें हैं जिनको हमने ऑब्ज़र्व करना है। ठीक है, तो मैं अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ जाता हूँ। ठीक है, हम इसको रीअरेंज करते हैं और उसको दोबारा से लिखते हैं। ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 2, और उस 2 के साथ हम एक और चीज़ लिखेंगे, वो होगा a बाई बी डिवाइडेड और साथ मल्टीप्लाई होगा ये b बाई ए से। ठीक है, तो अगर हम ये बात नोट करें कि ये जो a है, ये जो a है, ये जो b है, ये जो b है, ये आपस में कट हो के कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास फिर से वही टर्म आ जाती है। तो हमने इस चीज़ की परेशानी नहीं लेनी कि ये कैसे आया है, ये इट डज़ंट मेक अ डिफरेंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमने ये सिर्फ ये बात ये स्टेप इसलिए किया है, ये चीज़ जो है ये इसलिए लिखी है ताकि ये समझाना ईजी हो कि हम अगला स्टेप जो है ये किस तरह हम करते हैं। तो हम ये देखते हैं, a बाई बी माइनस बी बाई ए, इनका होल स्क्वायर। जब आप इनको एक्सपैंड करते हैं तो ये वाली टर्म बनती है, और जब आप इनको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये आ जाता है। तो ये जो मैंने लिखा है, ये फाइनल आंसर है आपका इस क्वेश्चन का। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो हम करेंगे। और अब याद रखिए कि इस पैटर्न को फॉलो करके आप जो हैं सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4th पार्ट है वो कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 4 है उसमें हमने फिर से वही एक पैटर्न देखना है, क्योंकि अब हमें लग नहीं रहा फ़िलहाल कि इस पर ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इस पर कोई इस तरह का फार्मूला लग रहा हो या इस तरह का फार्मूला लग रहा हो, तो यकीनन इसका ये मतलब है कि इसको किसी और तरीके से हल करना है। तो हम फिर से देखेंगे कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिनसे ये सारे नंबर्स डिवाइड होते हैं या इनका कोई मल्टीपल हो। तो हम देखते हैं कि 2 के केस में 3 4s are 12 और 36 के केस में 3 12s are 36 और 27 के केस में 3 9s are 27। तो हम इसको सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि हम इसको 3 कॉमन ले लेंगे और फिर इसको लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। ठीक हो गया। अब हम इसको उस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हम देखेंगे क्या इसमें कोई ऐसी कोई टर्म आ रही है। तो जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो है ये 3 का स्क्वायर है,
ये जो है ये 2x का स्क्वायर है, और जब हम इसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये 2ab वाली टर्म है, ठीक है। 2ab तो इसमें a क्या होगा, a डेफिनेटली 2x होगा, और जो आपका b है वो आपका होगा 3। तो हम देखते हैं कि 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, तो 12x। तो ये सारी टर्म यहाँ से आई है, तो इसका मतलब है क्योंकि अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो इसका मतलब है ये इसकी एक्सपेंशन है, ठीक है। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इसको उसी तरह लिखेंगे ताकि हमारे लिए इसको सिंप्लीफाई करना इजी हो जाए। 3 2x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3, ठीक है। और हम इसको फाइनली इसका लास्ट तक हम लिखेंगे 3 2x माइनस 3, ठीक है। इसको ज़रा मैं 3 को थोड़ा साथ करके लिख देता हूँ। तो जी ये हमारा आंसर है, हमने इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है। अब हमारा अगला स्टेप जो है वो है कि हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करें। तो